श्री राम नमस्कार। आज 19 मार्च 2024 एक नई कहानी के साथ आपके साथ जुड़ा हूँ। एक औरत जो रोज़ मंदिर में जाती थी, अगर कोई दूसरे गांव गई तो भी मंदिर जाना छोड़ती नहीं थी। किसी भी हालत में कहाँ पे भी जाओ मंदिर जरूर जाती थी। भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा थी। एक दिन दूसरे गांव में गई और वहाँ पे उसको बहुत बुरा लगा। मंदिर में जाने के बाद उसका मन अस्वस्थ हो गया और वो पंडित जी के पास गई। पंडित जी को बोलो, पंडित जी मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। पंडित जी बोले, क्या बहन जी, आप बताइए क्या आपका कष्ट क्या है। वो बोली कि ये क्या मंदिर है क्या, ये सब बाजार चल रहा है, सब नौटंकी चल रही है, यहाँ पे श्रद्धा नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। पंडित जी बोले, बहन जी ऐसा क्या आपको हो गया, क्या दिखा है। वो बोले, देखो कोई यहाँ पे आ रहा है, मोबाइल से भगवान की फ़ोटो निकल रहा है, खुद की सेल्फी निकल रहा है, इधर उधर का शूटिंग कर रहा है, गप्पे मार रहे हैं, बहनें अपने घर वालों की बहू की बुराइयाँ यहाँ पे कर रहे हैं, बच्चे इधर उधर खेल रहे हैं, ना कोई बैठा है, सब कितनी बातें करते हैं। भगवान के आने के बाद एक भगवान से मन से जुड़े होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे ये माहौल बिल्कुल एक सब्जी मंडी जैसा हो गया है। यहाँ पे मंदिर का वातावरण है ही नहीं। पंडित जी बोलते हैं, बहन जी आपका जो सवाल क्या है। वो बोलते कि ये एक मंडी है या मंदिर है, इतना कैसे चल रहा है, ये कैसे भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं, इसका उपाय बताइए। उसको सबको मुझे बताना चाहिए कि आप आपका अनुशासन संभाल के जो यहाँ पे बर्ताव कर रहे हैं वो ठीक करें। वो बोलते कि उसकी बहन जी को ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपका सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा, लेकिन वो कल दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। बहन जी बोलती है, बिल्कुल आप बताइए पंडित जी, आपका कहना तो मेरे लिए भगवान का आदेश है। वो कहते हैं, कल घर से जब निकलोगी तो एक पानी लोटी भर के आप पैदल मंदिर आ जाना, और इतना ध्यान में रखें उसकी बूंद जमीन पे गिरनी नहीं चाहिए। और जब आप मंदिर पे आ जाएंगी तो मंदिर को 3 परिक्रमा करके फिर मेरे पास आ जाना। बहन जी बोलती है कि ठीक है, ये तो बिल्कुल सीधी और सरल बात है, मैं कल वैसा ही करूँगी जैसे आप चाहते हैं, तो लेकिन मेरा सवाल का जवाब जरूर दीजिए। पंडित जी ठीक बोलते हैं। बहन जी दूसरे दिन घर से लोटा निकलती है, पानी भरते हैं लोटे में और पैदल मंदिर पे आ जाती है। मंदिर पे आने के बाद परिक्रमा करती है। परिक्रमा करने के बाद पंडित जी के पास आती है। पंडित जी बोले कि मैंने परिक्रमा किया, मैं पैदल चल के आई, आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। पंडित जी बोलते हैं, बहन जी आप घर से पैदल निकली तो आपको कुछ सुनाई दिया क्या? रास्ते से कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, लोग गप्पे मार रहे हैं, तो कुछ सुनाई दिया क्या? और जब आप मंदिर पहुंची, आपने 3 परिक्रमा किया, 3 प्रदक्षिणा किया, तब आपको कुछ यहाँ पे फ़ोटो खींच रहे हैं, कोई बात कर रहा है, कोई इधर उधर खेल रहा है, ये सब दिखाई दिया क्या? बहन जी बोलती है कि नहीं दिया। वो बोलते हैं, क्यों बहन जी आपको दिखाई नहीं दिया? क्योंकि आपका लक्ष्य पूरा वो लोटे में भरे हुए पानी में था, जो मैंने आपको बताया था कि ज़मीन पे गिरना नहीं चाहिए था। आपका पूरा ध्यान वो लोटे के अंदर के पानी के था, और जैसे ही परिक्रमा भी किया वही माहौल में आप आ गई आज, जो माहौल कल भी था। लेकिन आज आपको वो कुछ सुनाई नहीं दिया, कुछ दिखाई नहीं दिया जो आपको कल आपने देख चुकी थी। इससे ये कहानी और वो औरत समझ जाती है कि पंडित जी क्या समझाना चाहते हैं। बस कहानी यहाँ की है, लेकिन कहानी का सारांश क्या है कि दोस्तों हमारे भी ज़िंदगी में ऐसे ही रहता है। हम भगवान का दर्शन करने जाते हैं और जो चीज़ें अनवांटेड रहती है, जो न चाहिए चीज़ें के अंदर हम लोग अटक जाते हैं। हमारा ध्यान नहीं लगता, हम दिन भर काम करते बैठते हैं, लेकिन हमारा एम क्या है, हमारा उद्दिष्ट क्या है जीवन का, उसे छोड़ के बाकी छोटी छोटी चीज़ों में हमारा ध्यान जाता है और उसके अंदर हमारा दिल मन अटक जाता है। भगवान को अगर एकाग्रता से आप पुकारेंगे कोई भी चीज़, देखिए ये औरत खाली लोटे में एक पानी लेके गई तो पानी में उसका मन स्थिर हो गया। वैसे जो उद्देश्य हम लोगों को पाना है, जो एम हम लोगों को पाना है, उसको पाने के लिए मन की स्थिति शांत और एकाग्र होना जरूरी है।
और केवल उसी चीज़ के ऊपर, वही चीज़ के ऊपर ध्यान दे जो हमें पानी है। कौन क्या कर रहा है, रिश्तेदारी में क्या चल रहा है, किसके घर में क्या चल रहा है, कौन घर, किसके बेटे के घर में क्या चल रहा है, बेटी के घर में क्या चल रहा है, भाई के घर में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, ऑफिस में कौन किससे बुराई करता है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन पैसा खाता है, कौन नहीं खाता है, कौन भगवान के सच्ची भक्ति करता है, कौन नहीं करता है, ये चीज़ों के पीछे हम लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद क्या करते हैं, ये सब चीज़ों में इंसान जब अटक जाता है तो समझ लीजिए कि आपके मन की स्थिति सही नहीं है। आपका मन शांत होना बहुत ज़रूरी है, और जो उद्देश्य आपको पाना है केवल उसी की सोच आपके मन में होने बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर बाकी की चीज़ें आप मन में लेके चलेंगी तो जो उद्दिष्ट, जो ध्यान, जैसे ये लेडी भगवान को रोज़ जाते हुए भी भगवान को समझ नहीं पाई, वैसे ही आपके ज़िंदगी में होता है, चलता है, चल रहा है। तो भगवान के प्रति अगर आपको श्रद्धा रखनी है तो केवल भगवान के सिवा आपको कुछ दिखाई देना चाहिए, क्योंकि जब हम एक भगवान से जुड़ेंगे तो आपो आप सब चीज़ें निकल जाएंगी। लेकिन आपका मन बाकी चीज़ों में अटकता रहता है, इसके लिए भगवान के प्रति एकाग्रता नहीं होती। तो ज़िंदगी में कौन क्या कर रहा है, किधर क्या चल रहा है, वहाँ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अपना काम, अपना एम, अपना उद्दिष्ट एकाग्रता से साध्य कीजिए और प्रामाणिक से साध्य कीजिए। ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। प्रामाणिक आप दूसरों से नहीं, आपके मन से रहिए, क्योंकि जो इंसान खुद के मन से प्रामाणिक नहीं रहता वो दूसरों से प्रामाणिक रह नहीं सकता, और जो खुद के मन से भी प्रामाणिक नहीं है भगवान उसका स्वीकार नहीं करते। तो हमेशा ये बात रखिए और सबके लिए अच्छा सोचिए, सबको मदद कीजिए और अपनी सोच आज से बदलिए। बस यही थी आज की कहानी। कल एक नई कहानी के साथ मिलूँगा। सबका दिन शुभ हो। जय श्री राम।